दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपका दिल हिला देती हैं, जो इंसान की सोच को बदल देती हैं और उसकी आंखों में एक नई रोशनी जगा देती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक हैरानकुन, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। दो जापानी लड़कियों की जो आगे चलकर जापान की टॉप सर्जन बनी। लेकिन दुनिया को सबसे ज़्यादा हैरत उस बात पर हुई कि उन्होंने अपना दिलो जान इस्लाम के लिए कैसे खोल दिया। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, जहां दुनिया भर के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जापान से आई दो लड़कियां, यूना और नेत्सु, कमाल की काबिल, बेहद लगन वाली और अपनी क्लास के टॉप करने वाली। उसी फ्लैट में एक और लड़की रहती थी, शियासा, मलेशिया से आई हुई, हया व इफ़्फ़त का जीता जागता नमूना, सीधी सादी, पाक दिल और बेहद शांत। हर दिन वो 5 वक्त अपनी जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती, पर्दे के साथ, अदब के साथ, मुस्कुराहट के साथ। वो किसी को इस्लाम की दावत नहीं देती थी, किसी पर अपनी बात नहीं थोपती थी, बस अपने अमल से इस्लाम को दिखाती थी। और बस यही चीज़ यूना और नेत्सु के दिल में एक सुकून की लहर पैदा करती थी। दोस्तों, इंसान जब किसी सच के करीब जाता है तो अल्लाह उसके दिल में बेचैनी भी डाल देता है और तलब भी। यही तलब दोनों लड़कियों में जाग उठी। उन्होंने शियासा से पूछना शुरू किया, तुम इतनी दफ़ा नमाज क्यों पढ़ती हो, पर्दा क्यों करती हो, अल्लाह का मतलब क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है? और शियासा एक सच्चे मोमिन की तरह नरमी से, प्यार से, तमीज़ से हर सवाल का जवाब देती। वो कहती, नमाज इंसान का अपने खालिक से रिश्ता है, हिजाब औरत की इज्जत और ताकत है, इस्लाम अमन और रहमत का दीन है। दिन बीतते गए और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई जैसे 3 नहीं 3 बहनें हों। शियासा उन्हें हर हफ्ते एक इस्लामिक सेंटर ले जाती, जिसे मशहूर सिंगर यूसुफ इस्लाम, जो पहले कैट स्टीवंस थे, यानी कि वो भी एक रिवर्ट मुस्लिम थे, उन्होंने बनाया था। वहाँ वो उनकी बातें सुनती, रूहानी, इल्मी, सुकून देने वाली, जो दिल को बदल देती थी। सालों तक वो सीखती रही, समझती रही, इस्लाम को महसूस करती रही। दोनों लड़कियाँ इस्लाम की हर बात जान चुकी थी, सिवाय एक बात के, शहादत। जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई, दोनों जापान वापस लौटने लगी। लेकिन दोस्तों, सफ़र कभी कभी इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देता है। हज़ारों फीट आसमान में उड़ते हुए यूना की आंख लग गई और फिर एक आवाज़ आई, एक गहरी, सुकून देने वाली, जो न ख्वाब थी न वहम। आवाज़ कहती थी, नेत्सु और सियासा के साथ मलेशिया जाओ और उससे सीखो कि एक अच्छा मुसलमान कैसे बनते हैं। यूना डर गई, रो पड़ी। नेत्सु ने वजह पूछी और जैसे ही उसने सब सुना, उसने कहा, मैं भी कुछ महीनों से इस्लाम कबूल करने का सोच रही हूँ। दोनों ने फौरन शियासा को बताया। शियासा की आंखें भीग गई। उसने बस इतना कहा, चलो घर मलेशिया चलते हैं। मलेशिया पहुँचते ही पहले वो शियासा की वालदा के पास गई, फिर इस्लामिक कोर्ट, उलमा ने सवालात पूछे और दोनों ने बेझिझक यकीन के साथ जवाब दिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था, नमाज, रोज़ा, ईमान, सबक, हर चीज़। और फिर दोनों ने शहादत पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमरा अल्लाहु अकबर से गूंज उठा, आंसू बहते चले गए। गले मिलना, दुआएं, रौनक, नूर। 2 जापानीज डॉक्टर्स नहीं, 2 मुस्लिम बहनें बन चुकी थी। जापान वापस लौटकर दोनों को जापान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोफेसर बना दिया। जापान सरकार उन्हें मिशंस पर कोरिया वगैरह भी भेजती रही। मगर सबसे हैरत की बात, इतनी बिजी लाइफ के बावजूद दोनों ने कुरान का बड़ा हिस्सा हिफ्ज कर लिया, और वो भी सही तजवीद के साथ, जबकि उन्हें अरबी ज़ुबान भी नहीं आती थी। अल्लाह जब हिदायत देता है तो रास्ते आसान कर देता है। और फिर उनके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों के खानदानों में रोशनी उतर आई। पिछले ही साल तीनों सहेलियाँ, शियासा, यूना, नेत्सु, उनके वालिदैन, सब ने मिलकर हज किया। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आज इन तीनों का एक ख्वाब है, किसी गरीब मुस्लिम मुल्क में एक बड़ा अस्पताल बनाना, जहाँ इलाज मुफ्त हो, जहाँ अमीरी गरीबी की दीवारें ना हो, जहाँ इंसानियत सबसे बड़ी हो। वो कहती है, इल्म हमारा हुनर है और इस्लाम हमारी रोशनी।
दोस्तों, इस कहानी का एक गहरा सबक है। इस्लाम हमेशा अमल से फैलता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। आप दुनिया के जिस भी मुल्क में रहते हो, लोग आपके किरदार से इस्लाम को पहचानते हैं। किसी एक इंसान के सामने आप पूरे इंसान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत से भी बेहतर है। और जो लोग सच की तलाश में हैं, शायद ये कहानी आपके लिए भी एक इशारा हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी औरत जो इस्लाम की नफ़रत में इतनी पागल थी कि उसने लाइव कैमरे में आकर मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए कुरान मजीद को जला दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, 40 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने खुद इस्लाम को ही कबूल कर लिया। आखिर वो क्या वजह थी, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।